अखिलेश जी से मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अगर मौका मिल गया, मुझे मौका मिल गया तो मैं उनसे यही बात करूंगी कि महिलाओं का सुरक्षा और बढ़ाएं। जो देश का गृह मंत्री इतना झूठ बोलता है कि रात को 12 बजे महिलाएं गहने पहन के कहीं भी घूम सकती हैं। अरे तो उनकी तो सरकार नहीं है, ये क्या कर सकती है? ये हम लोगों को ताकत प्रदान करेंगे। मैं अखिलेश भैया से बस यही कहूंगी कि 2024 में अखिलेश भैया फिर आ जाते। हम लोगों की आवाज ये बन के सुनाते हैं, ये बोलेंगे हम लोगों की आवाज, हम लोग उनके तक पहुंचाएंगे बात। हम ये कहना चाहते हैं हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी कन्नौज से लोकसभा चुनाव फिर से लड़ने आ कन्नौज से चुनाव लड़े। हम तो सबसे पहले बात करें जो सरकार सबसे बड़ी जो टिटोड़ा पीटते संविधान को हटाया जा रहा है, संविधान खतरे में है। हम यही कहने वाले हैं कि नरेंद्र मोदी जी को रोकिए और हिंदुस्तान को बचाइए। हिंदू और मुसलमान के एक करके बेरोजगारों को रोजगार दीजिए और ये धर्म की राजनीति को खत्म कर दीजिए। समाजवादी खेमे के बीच में तमाम कार्यकर्ताओं से आज मैं बात करूंगा और सवाल करूंगा, अगर जो अखिलेश यादव से बात करने का मौका मिल गया तो क्या कहेंगे? अगर मौका मिल गया आपको अखिलेश जी से कुछ बात करने का तो आप क्या बात करेंगे? वो सारी बातें जानते हैं, जनता की तकलीफ को वही एक समझते हैं और कोई नहीं समझता है। आप क्या बात करेंगे अखिलेश जी से मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अगर मौका मिल गया? मुझे मौका मिल गया तो मैं उनसे यही बात करूंगी कि महिलाओं का सुरक्षा और बढ़ाएं। जो देश का गृह मंत्री इतना झूठ बोलता है कि रात को 12 बजे महिलाएं गहने पहन के कहीं भी घूम सकती हैं। अरे तो उनकी तो सरकार नहीं है, ये क्या कर सकती है? ये हम लोगों को ताकत प्रदान करेंगे। हाँ, ये हम लोगों को ताकत प्रदान करते हैं। हम लोग उनकी आवाज, ये विपक्ष में है, यही तो हम लोगों की लड़ाई लड़ेंगे सदन में। सरकार को हम लोगों की आवाज ये बन के सुनाते हैं, ये बोलेंगे हम लोगों की आवाज, हम लोग उनके तक पहुंचाएंगे बात। अच्छा, अगर जो अखिलेश जी से बात करने का मौका मिला आपको तो आप सबसे पहली बात क्या कहेंगे? मैं अखिलेश भैया से बस यही कहूंगी कि 2024 में अखिलेश भैया फिर आ जाते तो हम लोगों का। लेकिन वो कैसे आएंगे? वो तो जनता का काम है। तो जनता करेंगी ना, हम लोग मेहनत करेंगे तो जनता तो देगी ही। जब हम लोग धरती पे धरातल पे उतरेंगे तो जाहिर सी बात है जनता वोट देगी। जब धरातल पर आप लोग 2022 के चुनाव में उतरे थे तो ये झूठी सरकार, ये बेईमान की चोरों की सरकार चोरी करके ईवीएम में गड़बड़ी करके प्रशासन वालों को कब्जे में करके चुनाव आयोग को खरीद कर ये झूठी सरकार से बन गई। अच्छा, एक सवाल है आप लोगों से। मुझे जानकारी मिली है कि हो सकता है अखिलेश यादव जी आम कार्यकर्ताओं से भी बात करें, हो सकता है। तो अगर जो आप लोगों को बात करने का मौका मिला तो आप लोग अखिलेश यादव जी से क्या बात करेंगे? हम लोग अखिलेश जी से बात करेंगे कि आज राष्ट्रीय सम्मेलन है, राज्य सम्मेलन है, उसमें जनप्रतिनिधियों का ऐसा दिशा निर्देश जो दें आने वाले 24 में हम लोग मोदी को हटा सके यहाँ से। ये बात अखिलेश जी से बोलने वाले हैं? जी हाँ, हम लोग बोलने वाले। सर क्या बोलने वाले? हम ये इस देश में जो बेरोजगारी इसको खत्म हो, इसके लिए हम लोग आंदोलन करना चाहते हैं। तो इसकी परमिशन चाहते हैं अखिलेश? जी बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी कन्नौज से लोकसभा चुनाव फिर से लड़ने आ रहे हैं। कन्नौज से चुनाव लड़े, क्या बात है कन्नौज वाले। आप भैया क्या कहते हैं? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लोकतंत्र को बचाने का बराबर प्रयास कर रहे हैं। किसानों, नौजवानों की आवाज़ से बात अगर जो करने का मौका मिल गया क्या बात कहेंगे? मैं यही कहूँगा, ये सरकार हटाइए, देश को बचाइए, जनता का काम है। जी तो वही तो अखिलेश व्यक्तिगत बात करने का मौका मिला तो क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि आपकी बहुत ज़रूरत है, ये सरकार बदलने की ज़रूरत है। हम तो सबसे पहले बात करें जो सरकार सबसे बड़ी जो टिटोड़ा पीटते संविधान को हटाया जा रहा है, संविधान खतरे में है। मैं एक एसटी जात आदिवासी समुदाय से आता हूँ। जो हम लोग का सर्टिफिकेट सबसे पहले है, सर्टिफिकेट हम लोग का बनता नहीं है। किसी का एसटी बनता है, किसी का एससी बनता है, किसी का ओबीसी का बनता है। आप क्या बात करने वाले हैं? जी, मैं जब अध्यक्ष जी मुझसे मिलेंगे तो मैं जो है कि इसी संबंध में बात करूंगा। मैं जो है कि जो कमियां रह गई हैं, मैं निषाद समाज से आता हूं। भाई साहब, मैं आपको बता दूं कि 2012 में कुशीनगर और गोरखपुर में आंदोलन एक तरह से हो गया था। 99% निषाद वोट किए थे समाजवादी पार्टी को। लेकिन जब ये बहुरुपिया आ गए हैं संजय निषाद जी, निषादों को गुमराह करके लेकर भाजपा के साथ, उसी की कमी हम लोग खल रही है। और देखिए 15 टिकट मिला था संजय निषाद जी को समझौते में, लेकिन एक भी टिकट उन्होंने निषाद समाज को नहीं दिया और सारा टिकट जो उन्होंने पैसे पर जो है कि फॉरवर्ड को बेच दिया। तो निषाद को मिला क्या? निषाद आज जो है कि बहुत ही भावुक है और जो है कि अपने आप को छलावा महसूस कर रहा है। दादाजी मुलाकात हो गई? बिल्कुल हो गई, बड़ी सम्मान के साथ हो गई। अच्छा। राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने में कोई दिक्कत नहीं आई। उन्होंने बुला करके और स्टेज पर बैठा लिया। कहाँ के रहने वाले हैं आप? देवरिया। आप कहाँ से हैं? मुझे संत कबीर नगर से हैं। आप संत कबीर नगर से? जी। लखनऊ आए हुए हैं? जी। अच्छा, अखिलेश यादव से बात करने का मौका मिल गया तो आप क्या कहेंगे? माननीय अखिलेश यादव से अगर मुलाकात हो गई, हम उनसे यही कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसा गठबंधन बनाइए जिससे देश में जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जिन्होंने 2014 के चुनावी घोषणा पत्र में जारी कहा था कि हम बेरोजगारों को 2 करोड़ नौकरी देंगे पूरे हिंदुस्तान में,
और आज 8 साल हो गया, 16 करोड़ नौकरी उनको देना चाहिए था। जी, जी। दोबारा प्रधानमंत्री होने के बाद भी आज तक नौकरी उन्होंने नहीं दिया है। तो कहने क्या वाले हैं आप? हम यही कहने वाले हैं कि नरेंद्र मोदी जी को रोकिए और हिंदुस्तान को बचाइए, क्योंकि ये झूठा प्रधानमंत्री है। जो देश का प्रधानमंत्री झूठा होगा तो हमारे देश की साख क्या होगा दुनिया ये के बात अंदर। आप अखिलेश जी से बोलने वाले हैं? एकदम बोलने वाले हैं। बोलने वाले हैं। आप सर क्या कहने वाले हैं? इत्तेफाक अगर जो अखिलेश जी से मुलाकात करने का मौका मिल गया तो आप क्या कहेंगे? हम अखिलेश जी से यही कहूँगा कि जो ये भाजपा सरकार बेरोजगारी बढ़ाई है, जो ये धर्म का मुद्दा बढ़ाई है, इसको छोड़ करके हिंदू और मुसलमान के एक करके बेरोजगारों को रोजगार दीजिए और ये धर्म की राजनीति को ख़त्म कर दीजिए। लेकिन इनकी तो सरकार नहीं, ये कैसे ख़त्म करेंगे सर? बस यही जो है जागरूकता अभियान जब चलाएंगे, जब इन्हें सदस्य बनाएंगे, लोगों को जोड़ेंगे, जो इनसे गलतियाँ हुई वो गलतियों को सुधारें। कहाँ के रहने वाले हैं सर आप? गाजीपुर। गाजीपुर से आप आए हैं। अखिलेश यादव से अगर जो आपको मिलने का मौका मिल गया, बात करने का मौका मिल गया, आप क्या बात करेंगे? क्या बात कहेंगे? क्या बात कहेंगे, मतलब कि यही देखेंगे कि जो हमारे यहाँ हमारे देश में हाँ। गरीबों को आवाज़ सुनी नहीं जा रही है। गरीबों की सुनी नहीं जा रही है। अच्छा, केवल जो हमारे समय से फॉरवर्ड लोगों का ही जो सुनवाई हो रहा है इस राज्य में। तो क्या चाहते हैं? चाहेंगे कि यहाँ पर हमारे हम लोगों की भी सुनवाई की जाए। कहाँ पर? कहाँ पर? गाजीपुर। गाजीपुर। गाजीपुर में गरीबों की सुनवाई नहीं हो रही। ये बात आप चाहते हैं अखिलेश जी से बोले? हम बोलेंगे, मौका मिला तो हाँ बोलेंगे।